सबे श्रोता पंचन के यहाँ हमार राम राम। आज हम फिर आई गए हैं एक बार दवाइयन के यहाँ लेके। घबराओ नाही, खवावे वाली नाय, केवल अबे समझावे वाली। कब कौनी कौने समय कत्ते दिन तक कैसे खाओ। और आज हमरे साथ हैं वह वाले डॉक्टर भैया। कौन वाले? डॉक्टर आर के दीक्षित, जौन प्रोफेसर हैं फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट देने हैं अपने यही वाले अस्पताल है केजीएमयू में। यहाँ हैं भैया, सब जने जान गयो। तो डॉक्टर भैया अच्छा एक बात बताओ, पहले जमाने में यहाँ अरे पहले का बहेव के बात कैले हो। अच्छा डॉक्टर भैया यूँ बताओ, दर्द के टिक्की जैसे होती हैं तो मंगा ली नहीं जाती हैं, घर में यहाँ अम्मा होती हैं, बहुरिया होती हैं, तो ये सब जने कहती कहाँ डॉक्टर के पास से जाए और जल्दी जाए के यहाँ नया होती। कमर में यहाँ दर्द, घुटनन में यहाँ दर्द आए दिन बना रहती है तो एक पत्ता मंगा लीन जाती है। तो जब मन दर्द भवा तब खा लीन का दर्द में यहाँ आराम मिल जाते। तो यह कोनो नुकसान दे तो बात ना है डॉक्टर साहब? यदा कदा तो जौन है भाई, जैसे हरदम तो नहीं डॉक्टर न मिली है डॉक्टर और न जौन है जाए के क्षमता है। तो वो के लिए यह बात है कि भाई हल्की जौनी दर्द की दवा है, पैरासीटामॉल है या डाइक्लोफेनेक है, इस तरह की गोली जो है घर में बता देते डॉक्टर कि अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो तो ये खा ली लो। लेकिन यह समझ लो कि रसगुल्ला है कि मिठाई खाए का मन है तो खा लियो, लेकिन वो दिन भर में 15 बार रसगुल्ला खाइयो तो डायबिटीज हो जाएगी। वैसे अगर दिन भर में खाली अगर दर्द की दवाई खाते रही हो तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जो उनकी खराब हो जाए। तो ये लिए जो एक यह मान के चलो कि हाँ ठीक है भाई, मिठाई खाए का मन है तो एक रसगुल्ला खा लो, लेकिन अब दिन भर में 25 तो रसगुल्ला खाइयो तो फिर शुगर की बीमारी हो जाएगी। वैसे दवाई का है, दर्द की दवा, हल्की फुल्की दर्द की दवा घर में रखी जाती हैं और हर दर्द के लिए जाना उचित भी नहीं है, ना ये पॉसिबल है कि हर बार जो है डॉक्टर के पास पहुंच जाए कि जरा उंगली में दर्द हो रहा तो कहा तो चलो ठीक है उंगली में दर्द हो रहा तो एक दवा दे दी खा लें। लेकिन अब उंगली में दर्द हो रहा और नहीं ठीक हो रहा तो यह नहीं कि दिन भर में 3-4 बार दवा खा रहे हो, 4-5 दिन तक लगातार खा रहे हैं ना। एक बार खाओ ठीक होगा, नहीं ठीक बा तो तुम्हारा जाके डॉक्टर को दिखाओ। तो डॉक्टर जाने की वास्तव में उंगली दवा दर्द जौन है वो काहे की वजह से है। हो सका था कि खाली प्लास्टर चढ़ावे छोटा सा दर्द ठीक हो जाए, दर्द की दवाई न जरूरत पड़े। हाँ देखो डॉक्टर साहब बताए दिन समझ में आएगा ना, रसगुल्ला ना आए देखो ललचाएंगे लारे आएंगे सामने के यहाँ। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताओ, जैसे हम आहिन हमारी अम्मा है, दोनों कह रहे हमरे कमर में हाथ दर्द हुई रहा है बहुत। तो हमारी अम्मा कही कि तुम दिखावे गई रहा परो तो वो जो डॉक्टर दवा दी ना बिटिया तुमको आराम मिल गया रहा है तो वह लाओ दवा हम ले आ जाए के यहाँ। तो हम उनसे यूँ तो कह रहे हैं रुक जाओ पहले आज डॉक्टर साहब आई हैं दवाई के बारे में बतावे खातिर। तो का उनका वह पर्चा दे दे वह दवाई ले आई है जाए के यहाँ? नहीं भाई ये थोड़ा ना कि बहुरिया एक भेज दो, एक बहुरिया एक भेज दो, ऐसे थोड़ा ना। सबका शरीर अपना अपना है, सबका शरीर अपना वह है, सबके शरीर वही का दिखावे के लिए। तो इनके लड़कन के लिए शादी नहीं होती बेचारे, इनके डॉक्टर इनके कितने दिन तक पढ़ा रहा है। तो ये तरह थोड़ा ना कि एक पर्चा बना ली बस वही कहानी जो पूरे मोहल्ले में बांट रहे हो। तो यह कोनो वह थोड़ा ना कि जो ये पार्टी का वोट दो या वही कर दो। तो वैसे एमा जो है हर आदमी के जरूरत अलग अलग है। तो वह जरूरत वह पढ़ा लिखा डॉक्टर समझ सकता है। तो पर्चा जो है बदले न चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब जैसे हम लाए रहन, हम पर हो गए रहन तो बहुत दर्द हुई रहा है पाँव में यहाँ हमरे, और वो पर्चा हम संभाल के यहाँ रख ली हैं, पन्नी लगाए के यहाँ अच्छे तेने। तो अगर हम यूँ सोचे ना अपने लिए भी न यूज करे का हम बता दे। हाँ का आज तुम्हारा शरीर दूसर है काल दूसर हुई। हाँ, कल आज नहीं और आज शरीर तुम्हारा जो बीमार बा है वह क्या दूसर बैक्टीरिया है, काल दूसर बैक्टीरिया है। तो हर चीज बदलत ही ना शरीर में। तो ये लिए आज वाला पर्चा काल फिर यूज नहीं कर रखे, फिर दोबारा दिखावे के डॉक्टर। हाँ यू जरूर कह सकी थे कि यह दवा हम पहले लिए रहा। हाँ वह दिखावे के डॉक्टर का कि डॉक्टर साहब हम ये दवा लेना है और आराम आ रहा है तो क्या करी। तो खुदे में ही डॉक्टर जान है कि ये से आराम आ रहा है और यह बीमारी रही तो यह वाली दवा दोबारा लिखेगा या दूसर बदलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब हमारी दादी रहे, उनके जब दस्त का बहुत ज्यादा आवे लागत रहे तो यार पीली टिक्की मंगाई लेती रहे और आजो वो पीली टिक्की कह के ले आवती है लड़का। तो का यू बताओ पीली टिक्की वहाँ कहती रहा छोट छोटी वाली बड़ी वाली ना। तो का यहाँ कह के दवा मंगवा लेन जाती, सब जने जान चाहती हैं। ऐसा है जब घर में 2-3 आदमी होती
तो कहा थी करका वाले को बुला दो, गोरका वाले को बुला दो, नटकी के बुला दो, ठीक है, और बड़की को बुला दो, लंबी का बुला दो। 4-5 जने हैं तो समझ में आ गए, तो लंबी कहो तो लंबी आ गए। तो यह तब रहा जब दवाई 15 ठई रही, 20 ठई रही, तो एक ठई पीली गोली बनत रही, एक ठई लाल गोली बनत रही, एक ठई हरी गोली बनत रही। तो कहन पीली वाली दर्द के रिया है, हरी वाली खांसी के रिया है, वो वाली टट्टी के रिया है। अब जब हजारन दवाई बन रही हैं तो कितनी पीली कौन की, तो पता लगा उनका दस्त की दवा है और दई दिनों वह दवा जो उन दस्त करा रही है। तो भी पता लगा फिर वो अबे तो उठ के जा पा रही ना है, अब हुए कर रही हैं। तो यह सब है। तो यह वह वाली बात हुई गई कि हम पहले बिटिया कहे जाइत रहा, बिहाव होएगा तो उनकी हम दुल्हन कहे जाए लागन, कल्लू होएगा तो कलवा के अम्मा होई गए। लेकिन अब तो अपन अपन पहचान है, अपन अपन नाम है डॉक्टर साहब है। और रंग जौन है, रंग ते और शकल ते नहीं पहचान नहीं सकत। जब पहले बतावा ना, पहले 15 दवाई रही, तो एक पीली रंग की आ रही तो कहन ये दर्द वाली है, हरी वाली आ रही तो कहन ये केरिया है, खांसी के रिया है, और ये गुलाबी वाली कहन ये दस्त के रिया है। तो वह तो चलो ठीक है। अब आज इतनी दवा हो गई, इतनी कंपनी बना रही, इतने तरीके से वो, तो वही दवा पता चला पीली हु आ रही, वह दवा हरी हु आ रही, वह दवा दूसरे में आ रही। तो पीली वाली दवा पता लगा दस्तों की हो सकते, खांसी हु की हो सकती। या तो भाई डरावे वाली बात है। देखो रंग और सुंदरता पहिया ना जाए बिल्कुल भी। तो एक ऐसे समझ लो ना, जब बड़ा फैमिली है और कई दिन लोग जाओ नटकी बुला ला, तो पता लगा नटकी जो जौने चाह रहा वह दूसरी चली आई। बात सही बताया डॉक्टर साहब। कलुआ बुला लो, 50 तो कलुआ भाई, सब कलुआ चले आ रहे हैं, कलुआ चले आ रहे हैं। और कहन गोरके भेजो, गोरके जो उन्हें भरे पड़े। तो कौन और तुमका चाहिए वाला गोरका दूसरा आगा और ठोक के चला गया। बिल्कुल सही बात बताया डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, हमरे यहाँ हमारी सास रहा है, तनुक उनका भुलावे बीमारी रहा है, उनका सवेरे दोपहर और शाम तो भगवान का शुक्र करो कि सास के भूले की बीमारी है। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यह है। सुन लिया है डॉक्टर साहब, तो बहुत मरी है हमका घरे जाइए, बहुत डटी है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम हमारी तरफ से प्रणाम बोले उनको। हाँ बिल्कुल। कई दिनों डॉक्टर साहब कहते हैं परेशान न हो, भूलक बीमारी होती ही है, और बुढ़ापा में देखकर भूलक बीमारी हो जाती है, अच्छी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो क्या करती रहे, जैसे डॉक्टर साहब उनका 3 समय तीन दिन है दवा, सवेरे दोपहर में यहाँ और सांझ के यहाँ, तो वो कभी कभी भूल जाती है, तीनों या के साथ खा लेती हैं डॉक्टर साहब। तो ठीक है ना फिर? नहीं तो ठीक है, एक लिए उनसे कह दो कि ऐसा करो अम्मा, दिन भर में कितना पानी पीती हो, तो कहीं है कि 2 लिटिया, तो 2 लिटिया ला के इकट्ठे रख दो, कह दो पी लो, अब दिन भर में पानी पियो। हाँ यूं कैसे हुई डॉक्टर? नहीं तो जब यह ना हुई तो दवाई कैसे खा गई? हाँ यह बात सही। जब 2 लोटिया कहने दिन भर में पानी पी थे, तो कह दो 2 लिटिया बहने सवेरे पी लो, अब दिन भर न मिली, तो फिर कहीं नहीं है तो हम ऐसे एक करके पीबे, 1 गिलास सवेरे, 1 गिलास शाम, 1 गिलास रात में। तो कह दो फिर यह दवाई ही करनी है कि सब इकट्ठा थोड़ा खा ली जाती, इकट्ठा तो खा लियो तो इकट्ठा फिर असर आई, इकट्ठा असर आई तो फिर दिक्कत हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कोनो टिकिया डॉक्टर कबो कहते आधी खाओ, कबो कहा 2 खा लियो, कबो 1 खा लियो, तो ईमा का वह टिकिया सवेरे कहीं आधी खाओ, दोपहर कहीं 1 खा लियो, और सांझ कहीं 2 खा लियो, यू कौन चक्कर है डॉक्टर साहब? बहुत बढ़िया चक्कर है। सवेरे का नाश्ता करके आई हो? हाँ खाए, का 2 रोटी सब्जी खाई। दोपहरी मैंने का खाई हो? 3 रोटी सब्जी खा लिया। तो काहे 3 नहीं सवेरे खा के आई? तो हाँ, तो हर चीज करनी, जितना शरीर का रिक्वायरमेंट है, जितना शरीर चाहत है, वही हिसाब से आप खाना खा रही हो, वही हिसाब से पानी पी रही हो। रात मानी जौन है, सोवे के समय खूब बढ़िया सी कॉफी पी के सोए हो कभी? नहीं डॉक्टर साहब, नहीं पिया, नींद ना आई, गायब हो जाए, भाग जाए। तो तुम जो खाना पीना माने इतना परहेज कर रही हो, तो दवाई भी कैसे जो है, हर दवा जो है सवेरे शाम और रात मानी एक ही तरह चल सकती। तो वह डॉक्टर बताए कि सवेरे आधी गोली की जरूरत है, दोपहर में आधी गोली की जरूरत है, और रात में 1 गोली की जरूरत है। वह डॉक्टर बताए। यही लिए तो बेचारन के शादी नहीं हुई रही।
बड़ी चिंता वाली हाँ, बात हो जाए हाँ, डॉक्टर साहब। हाँ, लेकिन याक बात है, यह हमारे बार बार कहते हैं सब ज्यादा डॉक्टर ना बनो। अरे ना, जैसे कोई सलाह दे डॉक्टर दी बनना जाती। भी इतना आसान नहीं ना। हाँ, बात हाँ, तो सही हाँ, बताओ। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब यू बताओ का खाना वानों के कोनो परहेज करे पड़त है दवाइयन के साथ में यहाँ की जोन बनावे सब खाए लो? अच्छा, इसे टंकी तो एक है ना। हाँ, टंकी एक है, टंकी का मतलब जौन पेट हड़िया एक है, इस पेट हड़िया। हमारा, हाँ, तो हड़िया। जब ऊपर से नहीं, नली से नहीं, जब कोनो चीज जाई तो टंकी तो एक है। हाँ। ऐसा तो है नहीं कि दवाई अलग बैठ जाई और खाना अलग बैठ जाई। या बात जाके सही एक ही जगह बैठी है। हाँ। जब एक ही जगह बैठी है तो लड़ी है। हाँ, तो लड़ी है तो अगर खाना वह वाला है जौन दवाई से मिलके रही, हाँ, तब तो दवाई को नुकसान न करी चली पाई। और हाँ, दवाई अपन काम करी। हाँ, लेकिन मान लो खाना ऐसा दे दी ना जौन दवाई का कह रहा दुश्मन है, हाँ, तो दवाई का तोड़ दी। हाँ। और दवाई का तोड़ दी तो दवाई बेचारी मर गए। हाँ, और दवाई मर गए तो दवाई जो उन्हें काम के लिए दियो तो वह तो ही ना पाई। हाँ, तो दवा के साथ में उतने जरूरी है कि दवा के साथ में का खाना नहीं खाना है। हाँ, ये के लिए परहेज बतावत है डॉक्टर हाँ। कि या खाना खाओ या खाना ना खाओ, हाँ। या खाना ये समय खाओ हाँ। या खाना ये समय ना खाओ, हाँ। इतने दिन बाद, इतने देर बाद खाओ। यह सब जो है डॉक्टर बतावत है कि और डॉक्टर बताइए कि यह दवा खा ली न हो तो अब 2 घंटा तक खाना ना खाओ। काहे काहे थे कि दवा बेचारी गए तो वह अब खून में पहुंच जाए। हाँ। वो के पहले कि तुम्हारा खाना जाके उसका नाश कर दे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। सुन लियो सब जने। हाँ। ऐसा अगर परहेज वाला खाना ना खाइयो तो वाहे वाली दशा हुई जाए कि घर में यहाँ 4 बर्तन है तो खटकबे करी है, जरूरी हाँ, ना है हाँ, खटिक है। हाँ। ध्यान तेने रखो उनका। और एक का बड़े बुजुर्ग बहुत पहले से करे हैं कि हर तरह का खाना इकट्ठे देखो नहीं खाते। हाँ, अब पता लगा जो उन्हें माठा के साथ है मनी और दूसरा चीज नहीं खाते है। हाँ। दही के साथ में कहीं है या ना खाओ, ये यही लिए चला है हाँ। कि अंदर जाके हड़िया एक है। हाँ, विरोधाभास ना हाँ, हो एक अब दूसरे अबे में। अबे तुम खा लीनो रसगुल्ला हाँ। और अब इन्हें खा लीनो आइसक्रीम, दोनों जाके अंदर तो मिक्स भाई ना। भाई जाए तो के बेसिकली या तो अलग अलग टंकी बनी हुई है, हाँ, हाँ, तो अब टंकी तो एक है। हाँ। तो वही तरह दवाई जो ना अपन सब एक ही जगह काम करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम तनु पढ़े लिखे ही गे रहन, पढ़े वढ़े ले, जैसे दवाई होती हैं, सीसी होती हैं या पर्चा पहन, तो वो कहाँ पहले पढ़ लेते हैं कि देखो यह दवा कब बनी रहा है और यह कब खराब हुई जाए। उका देखे बहुत जरूरी होते है ना। हाँ, जिका कहा थे एक्सपायरी डेट। बहुत जरूरी हाँ। है। जरूरी ये लिए है कि हर चीज का समय है। हाँ, ठीक है, जैसे सब्जी खरीद के लाई, अब देखो मूली एकदम ताजी ताजी आई है, हाँ, लेकिन 2 दिन बाद वह बसिया जाई। हाँ, बिल्कुल। फिर 2 दिन तक चलो ठीक है यूज कर लो, तीसरे दिन फिर और बसिया जाई। और चौथे दिन फिर जो है कीड़ा लग जाई। हाँ, 5वें दिन और खराब हो जाई। तो यही तरह दवाई में हुआ थे कि दवाई जब नई नई बनती है वह में नई ताजगी है, फिर वह दवाई धीरे 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 खराब होना चालू होती। हाँ। अगर खराब होने की एक समय सीमा है कि अगर एक के बाद अगर ले हो तो एक्सपायरी दवा का ऐसे समझ लो कि अगर घर में खाना जो आज बनाए हो हाँ, और शाम का बनावा खाना सवेरे खा ली ना तो ठीक है। हाँ। लेकिन 3 दिन बाद रात में खाइयो तो फिर खुदे भुगतियो। और का पेट खराब ही जाए डॉक्टर हाँ, साहब। तो एक्सपायरी दवा खाब न चाहिए। और वो डेट यही लिए वो लिख दी जाते कि यह दवा इतने दिन पहले तक असर करी, एक के बाद फिर ये नुकसान करी। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, एक जगह यहाँ हम पढ़े रहन कि इतने डिग्री तापमान पे यहाँ रखो, धूप तेने बचाए के यहाँ रखो, कुछ दवाइयाँ कहाँ तू फ्रिज में यहाँ रख दो। तो यू सब केयर का जरूरी है करना। नहीं, एक तो ऐसे समझो, प्याज कहाँ रखती हो घर में? प्याज हमरे झवैया में रखा जवैया में रहा रहते। था। हाँ, ठीक। अब दही कहाँ रहा था? दही हम सिकारे टांग देती हन और फिर अब फ्रिज में नहीं रखती दही? फ्रिजों में यहाँ रख दे, फ्रिज में खटाए रखती? ना जी में। हाँ, हाँ, हाँ। और दूध कहाँ में रखती हो? दूध रखी तो बाहरन पहले खौलाए लेती है, खौला के फिर फ्रिज में रख फ्रिज में देती यहाँ नीचे धर देती है जहाँ दही नहीं रखा होती है। हाँ, हाँ, प्याज तो नहीं रखती ना फ्रिज में? बदबू बसाए जाए सब डॉक्टर साहब। तो हाँ। वैसे दवाई 50 तरह की है, तो कौनो दवाई तो चलो नॉर्मल टेम्परेचर पर सब सही रही प्याज की तरह। हाँ, हाँ, कुछ दवाई हैं जौनी की अगर न रखी गई
मान लो दूध अगर ना रखो फ्रिज में हाँ। और वैसे ही पड़ा रहा तो का हो जाए, फाट जाए। तो वही तरह दवा खराब हो जाए। हाँ। तो दवा के हर जगह, हर दवा का एक अपना तरीका है रखने हाँ, का। निश्चित तो वे के तापमान लिए होता है। हाँ वे के लिए निश्चित तापमान है। तो बहुत ज्यादा तापमान में रही तो खराब हो जाए, हाँ। बहुत कम तापमान में रही तो खराब हो जाए। हाँ। और एक नॉर्मल तापमान, तो वो लिखा रहा था कि ये दवा कहानी कमरा के तापमान पर रखें। हाँ। और ये दवा कहानी फ्रिज में रखें। हाँ, वो और लिखा रहा था। हाँ, ये लिखा रहा था। और यह डॉक्टर बता दें कि बिटिया ये जब दवा लग जाओ तो एक फ्रिज में रख दीनो और फ्रिज से निकाल के खाओ। हाँ, या तो और यह बता दें कि फ्रीजर में न डाल दीनो हाँ। कि पता लगा वो एकदम खराब हो जाए। हाँ। ठीक, तो इसीलिए डॉक्टर बता देते कि कौन दवा कहाँ रखे है, तो कहाँ से उठा के सेवन करे। हाँ, देखो भाई यही मारे कहती हैं डॉक्टर होती हैं, अरे डॉक्टर ही करती हैं। यही लिए भैया डॉक्टर में शादी नहीं हुई। हाँ, बेचारे देखो इतने दिन भाई। तक पढ़त एकदम बुढ़ा जाते बेचारे हैं। देखो इतना त्याग करती हैं, तब डॉक्टर कहूँ तब बन डॉक्टर पावती बनते हैं। हैं, ऐसे थोड़ी हाँ, बनते हैं। डॉक्टर भैया आपके यहाँ आवे के बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत हम बहुत धन्यवाद। उम्मीद करी थी हन नए विषय के रे साथ में यहाँ हम फिर कोनो दिन यहाँ पर हमारा आपके मुलाकात हुई। तब तक के लिए राम राम डॉक्टर ठीक है साहब। बहनी, जब तुमका जरूरत हो तो हमका बता दिनो, हमका विषय दे दिनो कि ये विषय पर जो उन लोग जाना चाहते हैं, हमारा जनमानुष जब जाना चाहते हैं, हम जो उन्हें आके हम आपसे वार्तालाप करके समझा देवे। हाँ। तो जितने सुने वाले हैं हमारे श्रोता पंचे हैं वो सब जने हमका पत्र लिख के भेज दिया है, चिट्ठी हमरे यहाँ लिख के भेज दिया है, पाती भेज दिया है, फोन कर लिया है। अगर उन वहो कुछ हमरे डॉक्टर आर के दीक्षित सर से कुछ जाने चाहती हैं, अपने बारे में बीमारी बता दिया है, उनका उनके रे विषय के जानकारी दे दिन जाए। धन्यवाद। रेडियो KGM 89